Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accountancy for standard 11th students and beginners in accounts. Especially we are studying cash book. कैश बुक में पर्टिकुलरली हम पेटी कैश बुक का एनालिटिकल पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ रहे हैं एंड वी आर डूइंग प्रैक्टिकल ऑन दैट। तो इस केस में प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टिंग पॉइंट है 2024 और ये सारे एक्सपेंडिचर है जनवरी 1 से जनवरी 6। तो ये यूजुअली एक हफ्ते के लिए बनता है। 6 तारीख को बैलेंस हो जाएगा, 7 तारीख को न्यू बैलेंस आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम कॉलम बना सकते हैं हम। जनवरी 1 में रिसीव्ड फॉर पेटी कैश 10,000, पेड फॉर मेट्रो फेयर, पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज, वेजेस पेड फॉर कैजुअल लेबरर्स, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड ऑटो चार्जेस भी इंसान आने जाने के लिए कन्वेंस है, और गुड्स लेने के लिए ऑटो चार्जेस करा तो वो कार्टेज में आएगा, कैरियर्स में। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स, पेड फॉर बस फेयर, पेड फॉर कार्टेज, पेड पोस्टेज, पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस, पेड अगेन कार्टेज, देन पेड टेलीफोन बिल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रीइंबर्समेंट भी ले लो, आपका जितना खर्चा हुआ है आपको कितना रीइंबर्समेंट लेना है वो भी आप देख लेना। दिस इज इम्प्रेस्ड सिस्टम। 10,000 में आप जितना खर्चा करोगे उतना इतना खर्चा हो गया, इतना 7 तारीख को रीइंबर्समेंट ले लोगे हेड कैशियर में। जितना ये खर्चा है ये टोटल इतना ही रीइंबर्समेंट ले लेना। तो आप ना पेज में इतने सारे कॉलम के लिए जगह नहीं बनेगा, पेज को ऐसे टेढ़ा बना लो अपने रजिस्टर को। एग्जाम में तो आपको दिया होगा, एग्जाम में जो पेजेस होगा वो पेजेस थोड़ा लंबा होता है, तो देयर विल बी नो हार्म इन डूइंग दिस। तो इसको अगर आप ऐसे बना लो, पेज को ऐसे कर लो, तो पेटी कैश बुक बनाओ। सबसे पहले रिसीट कॉलम, फिर डेट, फिर वाउचर नंबर, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स में अकाउंट हेड्स, फिर टोटल पेमेंट्स यहीं पे लिखेंगे। टोटल पेमेंट्स के बाद पेमेंट्स का कॉलम एक एक करके बनाते जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन वेरी वेल। सबसे पहले हेड कैशियर से पैसे ले लो 10,000, क्योंकि लिखा है जनवरी 1 2024 लिखो जनवरी 1 को। ये देखो आई विल टेल यू, जनवरी 1 को इन्होंने मेन कैशियर से पैसे लिया। जनवरी 1 रिसीव्ड कैश पेटी कैश हमने रिसीव करा एंड द अमाउंट वाज 10,000। तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे जनवरी 1 रिसीव्ड वाउचर 1 टू कैश अकाउंट 10,000। हमने 10,000 रुपये कैश ले लिया। नेक्स्ट वन इज आपके जनवरी 2। जनवरी 1 का तो हमने कर लिया, जनवरी 2 का है आपके। दिस इज पेड मेट्रो फेयर। मेट्रो में आने जाने का जो फेयर होता है मेट्रो फेयर। तो जब इंसान आना जाना होता है उसको बाय मेट्रो फेयर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कन्वेंस। जनवरी 2 ये पेमेंट वाउचर 1, ये रिसीट वाउचर 1 था। नाउ दिस इज पेमेंट वाउचर 1 2 3 4 5 6, ये सीरियल ऑर्डर में चलेगा टिल 13। बैलेंस सीडी का वाउचर बना सकते हो, नहीं तो नॉर्मल छोड़ देना। ये सारे वाउचर नंबर है, ये पेमेंट वाउचर। तो बाय मेट्रो फेयर न लिख के लिखो बाय कन्वेंस एंड 50 रुपीज इधर भी लिखो, और कन्वेंस के कॉलम बना दो। एक कॉलम में ऐसे आप काम करो, आपके पेज जितना बचता है आप ऐसे एक कॉलम ब्लैंक ड्रॉ कर दो। 2 3 4 जितने पेज के जितने पोर्शन बचा हुआ है 5 6 7, ये लास्ट कॉलम, पहला कॉलम लिखो कन्वेंस, लास्ट कॉलम लिखो सन्ड्रीज, क्योंकि जो इन कॉलम से लिख नहीं पाएगा सन्ड्रीज में लिख जाएगा। देन जनवरी 2 तारीख के बाद सेकेंड ये देखो पहले पैसे मिले थे, सेकेंड थर्ड देखो दिस इज थर्ड वन। डेट आपको दिख रहा है, पेड कार्टेज गाड़ी भाड़ा कार्टेज
कार्टेज सामान लेने के लिए पे करते हैं। तो आपके सेम 2 तारीख को पेड कार्टेज वाउचर नंबर 1 के बाद 2 बाय कार्टेज 250, और इसके बाद ना कन्वेंस के बाद कार्टेज का एक कॉलम बना लो। इसी कॉलम तो बना हुआ है, इसमें लिखो कार्टेज। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ हाउ टू गो प्रोसीड। फिर नेक्स्ट देखो जनवरी 3 तारीख नेक्स्ट डेट, इसमें देखो जनवरी 3 ये वाला, जनवरी 3 में ये 1 है और 2 है, 2 ट्रांजैक्शन है। जनवरी 3 का है पेड फॉर पोस्टेज, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। 3 तारीख को 2 ट्रांजैक्शन है। तो 3 तारीख को जनवरी 3 को वाउचर नंबर 3 पेड फॉर बाय पोस्टेज अकाउंट 500, एक पोस्टेज का कॉलम बना लो, पोस्टेज का एक कॉलम बना लो 500 रुपए का। इनफैक्ट पोस्टेज के कॉलम पहले भी बना लेते तो अच्छा होता, और स्टेशनरी के बाद में। फिर बाय वेजेस फॉर कैजुअल लेबर 3 तारीख को हमने 2 पढ़ा था, बाय वेजेस फॉर कैजुअल लेबर 600, और इसके लिए कॉलम नहीं है तो इसको सन्ड्रीज में लिख दो 600। नाउ डन। देन नेक्स्ट 4 तारीख को, 4 तारीख को जनवरी 4 को 2 है पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर वेजेस फॉर पेड चार्जेस। तो ये होता है पेड फॉर कन्वेंस। तो जनवरी 4 का 2 है बाई स्टेशनरी 400, और स्टेशनरी का कॉलम में लिख दो 400 स्टेशनरी का कॉलम, और बाय कन्वेंस। नेक्स्ट हो गया 4 तारीख को बाय वेजेस बाय स्टेशनरी, 4 तारीख को 2 हो गया। देन 4 तारीख को स्टेशनरी है, और फिर 6th वन इज बाय कन्वेंस 200। टोटल में लिखो, ऑलरेडी कन्वेंस कॉलम बना हुआ है तो ये कन्वेंस कॉलम में दोबारा लिख दो। एक 50 था, एक 200। इंसान आने जाने को कन्वेंस बोलते हैं। तो ये वाला पेड वेजेस, अच्छा पेड स्टेशनरी, पेड फॉर मैनेजर्स कन्वेंस। तो देन 5 तारीख को आपके 5th में पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर, पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर। तो चेयर रिपेयर का भाई इधर 5 तारीख को पेड फॉर रिपेयर्स 1500 रुपये रिपेयर्स पे करा, और ये 1500 रिपेयर का कॉलम बना लो, हेवी एक्सपेंडिचर रिपेयर। ठीक है। 5 तारीख को और क्या क्या ट्रांजैक्शन है देखो। 5 तारीख को वी हैव दिस वाज 1/5 का ट्रांजैक्शन था, ये वाला 5 तारीख को था। देन नेक्स्ट वन इज, ये भी 5 तारीख को है, ये भी 5 तारीख को है, और 2 ट्रांजैक्शन है। पेड बस फेयर यानी कन्वेंस, पेड कार्टेज, पेड बस फेयर पेड कार्टेज 5 तारीख को। 5 तारीख को बाय कन्वेंस, बस फेयर इंसान जाने जाने के लिए होता है बाय कन्वेंस, और बाय बस फेयर को बोलते हैं, और पेड फॉर कार्टेज बाय कार्टेज टोटल में, और कार्टेज के कॉलम पे। ये कन्वेंस के कॉलम पे इंसान आने जाने का, जब इंसान आना जाना होता है, हम लोग आना जाना करते हैं एम्प्लॉइज, तो इनका कन्वेंस होता है। जो सामान आता जाता है तो कार्टेज। देन जनवरी 6 का ये देखो, जनवरी 6 यहाँ पे पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस, पेड कार्टेज, पेड टेलीफोन बिल, ये चारों लिख दो। अमाउंट ये है देखो चारों। तो ये छठा एक ही बार, यहाँ पे डेट एक ही बार लिखो, बट इन्होंने रिपीट कर दिया, यहाँ पे भी रिपीट नहीं करा, आपके मर्जी। जनवरी 6 वाउचर नंबर 10 1 2 3 4 5 6 7 बाय पोस्टेज 700, पोस्टेज कॉलम में लिख दो 700, दिस इज कॉलम फॉर पोस्टेज। देन और ये डेट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डेट है, इसके अंदर डिटो का सिंबल लगा सकते हो, जस्ट लाइक ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसे डिटो का सिंबल या डू का सिंबल भी कर सकते हो, या डेट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय कन्वेंस
इंसान आने जाने का 300 और कन्वेंस में 300। देन पेड फॉर कार्टेज, बाय कार्टेज 300 और कार्टेज कॉलम में 300। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस 13, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस 200 और टेलीफोन एक्सपेंसेस का एक कॉलम बना लो। ये देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस और टोटल में लिख दो। अभी क्या करो, बैलेंस कर दो, वही 6 जनवरी 6 को बैलेंस। तो लास्ट डेट, पहले तो इसको टोटल करो, ये इसको टोटल करो, ये सारे का टोटलिंग 5500 होगा। कहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक टोटलिंग, ये सारे का टोटलिंग 5500, दिस वन। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए इसको भी टोटल कर दो, ये भी 5500 बन रहा है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का टोटलिंग बनेगा 5500। रिसीट साइड बड़ा हमेशा होगा या इक्वल होगा, 10,000 टोटल उतारो 10,000, 5500 खर्चा हो गया तो बैलेंस कैरेट डाउन होगा आपके डिफरेंस 4500। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे को, नेक्स्ट वीक फर्स्ट डे जनवरी 7 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही 4500 यहाँ पे लिख देंगे। और उसी दिन इसको बोलेंगे वाउचर नंबर 1। वाउचर नंबर इन्होंने लिखा नहीं, आप लिखो वाउचर नंबर 1 रिसीट वाउचर, फिर दूसरा लिखो वाउचर नंबर 2, ये वाउचर नंबर 2, दिस इज वाउचर नंबर 2 कैश। ये 4500 यहाँ आ गया, फिर 2 कैश अकाउंट, ये भी 5500 आ गया, 5500 जनवरी 7। तो 2 कैश अकाउंट 5500, ये दोनों को मिला के हो गया 10,000। तो नोट में एक्सपेंसेस इनकर्ड occasionally are entered into the sundries column and thereafter into the correct account on 7 January. Petty cashier will get 5500 so that petty cash balance again is 10,000. This is interest sum. जितना खर्चा हुआ 5500 उतना उसको मिल गया, तो कैश ही देखो मिल गया 5500। तो अगेन 10,000 बैलेंस हो गया। फिर पेमेंट वाउचर चलेगा 1 2 3 4 बाय कार्टेज बाय कन्वेंस बाय दिस, ये सब चलेगा। तो इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, देखो यू सी हाउ दिस इज पोस्टिंग ऑफ अ पेटी कैश एक्सपेंसेस टू लेजर। इसी का मैं लेजर पोस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ, हाउ दिस विल बी पोस्टेड टू द लेजर। तो दिस इज एनालिटिकल पेटी कैश अकाउंट, और इसी का जो लेजर पोस्टिंग है इसको हम आगे कर सकते हैं, वी कैन डू द लेजर पोस्टिंग। इसको मैं आपको और एक वीडियो में समझाऊंगा हाउ इट विल बी पोस्टेड टू द लेजर।